प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र पर बाजार के मुकाबले में काफ़ी सस्ती दवाएं मिलती हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र चांचौरा के प्रोप्राइटर अमिताभ श्याम ने बताया कि दवा की गुणवत्ता काफ़ी अच्छी है। बढ़ती महंगाई में सभी चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं। अगर आप सस्ती और सेम कंपोजिशन की दवा चाहते हैं तो आपके लिए यह बेहतरीन विकल्प है। यह दुकान प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र गया के चांचौरा डॉक्टर मंजू माला क्लिनिक के सामने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का सबसे बड़ा केंद्र है। एक आंकड़े के अनुसार यहां हर दिन ग्राहकों की खूब भीड़ रहती है। प्रोप्राइटर अमिताभ श्याम ने बताया कि यह दुकान लगभग 6 साल से अधिक खुले हो गए हैं और ग्राहकों में काफ़ी अच्छा विश्वास देखने को मिला है। यहाँ बाजार में बिकने वाली दवाओं के मुकाबले 80 से 90% सस्ती दवाएं उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि गया में मेरा 4 से 5 दुकान है। पहला चांदचौरा, दूसरा एपी कॉलोनी स्थित शुभकामना हार्ट हॉस्पिटल के सामने, तीसरा घुघड़ीटाड़ बाईपास पेट्रोल पंप के पास, चौथा गेवल बीघा दयाल पेट्रोल पंप के बगल में है। यह दवा बहुत ही सस्ते में 10% से 90% पर मिल जाती है, जो गरीबों के लिए काफ़ी राहत मिलती है। शहर के जन औषधि केंद्रों पर 1000 से अधिक तरह की दवाएं और आइटम्स यहां वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसमें विभिन्न गंभीर बीमारियों जैसे डायबिटीज, बीपी, मानसिक बीमारी, कैंसर समेत अन्य सामान्य और गंभीर बीमारी की दवाइयाँ उपलब्ध हैं। बाज़ारों में 100 रुपये तक के मूल्य में मिलने वाली दवाई यहाँ सिर्फ 10 रुपये में ही उपलब्ध हैं। साथ ही प्रोटीन पाउडर, गैस, मल्टीविटामिन, विटामिन डी, हृदय रोग, मानसिक रोग, सर्दी, खांसी, बुखार, मल्टीविटामिन के साथ चर्म रोग की दवा की डिमांड देखने को मिल रही है। वहीं अमिताभ श्याम ने बताया कि प्रधानमंत्री जन औषधि की दुकान में लोगों का विश्वास बढ़ा है और आए दिन ब्रांडेड दवा न लेकर प्रधानमंत्री जन औषधि का इस्तेमाल करके उनका विश्वास बढ़ा है और ग्राहक भी ब्रांडेड दवा न लेकर सरकारी दवा सस्ती में खरीद रहे हैं, क्योंकि यह दवा बाजार से 10% से 90% तक सस्ती दवा मिल जाती है और काम भी ब्रांडेड दवा की तरह काम करता है। इसलिए ग्राहकों में विश्वास बढ़ा है और ब्रांडेड दवा का रैपर लेकर आते हैं और प्रधानमंत्री जन औषधि की सस्ती दवा ले जाते हैं, क्योंकि हमारी दुकान में सभी बीमारियों की आपके दवा सामने मैं ये उपलब्ध दिखला है। रहा हूँ, ये ब्रांडेड मेडिसिन है जो मार्केट में उपलब्ध है। और जो भी हमारे यहाँ फार्मेसी जो चला रहे हैं वो 10 टैबलेट्स का दाम 208 रुपया ले रहे हैं। इस दवा का जो कॉम्पोजिशन है वो एमॉक्सिसिलिन और क्लेबुलेनिक एसिड है 625, जबकि वही दवा सेम दर पर हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। हमारे यहाँ इसका दाम मात्र 56 रुपया है। तो एक मरीज को 208 रुपये में जहाँ प्राइवेट दुकान उपलब्ध करवा रहा है, उसके जगह पर हम 56 रुपये में उपलब्ध करवा रहे हैं। तो आप इसी से इसका अंतर समझ सकते। सबसे पहले प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की ओर से 9 वर्ष की शुभकामना। हमारा ये प्रतिष्ठान चांदचौरा में डॉक्टर मंजू माला के नर्सिंग होम के ठीक सामने में अवस्थित है, लेकिन इसके अलावा भी हमारा गया शहर के अंदर में 4-5 और प्रतिष्ठान है। हमारा पहला प्रतिष्ठान चांदचौरा में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद एपी कॉलोनी में शुभकामना हॉस्पिटल के सामने, फिर घुघड़ीटाड़ बाईपास पुल के पास पेट्रोल पंप के ठीक सामने में है। एक केंद्र हमारा दयाल पेट्रोल पंप के जस्ट बगल में और एक केंद्र हमारा भूसुंडा के अंदर में है। यहाँ पर जो दवाइयाँ मिलती है उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयाँ मिलती हैं जो WHO सर्टिफाइड कंपनियों के द्वारा निर्मित होती हैं। इसलिए किसी भी तरह का कोई भी संशय अगर किसी के पास में है, उस संशय को इस दवा का उपयोग करके दूर कर सकता है। दवा का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें प्राइवेट दवाइयों में खास तौर पे जिसमें एक आंख बंद करके कमाई होती है। जन औषधि का जो मेन प्रयोजन है आम आदमी के पास इसका लाभ पहुंचे और लोगों को सस्ती दर पर दवाइयां उपलब्ध हो सके। प्राइवेट कंपनियां में उच्च मुनाफाखोरी उनके यहाँ काफी ज्यादा है। अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट कंपनियां भी गया शहर के अंदर में सस्ती दर पर दवाइयां होलसेल मार्केट में देती हैं, लेकिन जो रिटेल काउंटर होते हैं वो उसमें ज्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश उनकी होती है। इसके अलावा उनका मार्केटिंग में और भी कई एक जरिए उनका पैसा खर्च होता है, जिसके कारण से ब्रांडेड मेडिसिन में कॉस्टिंग उनका ज्यादा होता है। हमारे यहाँ जो भी दवाइयां हैं वो सरकार के द्वारा है और सरकार चाहती है कि आम आदमी तक ये दवाइयां सस्ती दर पर उपलब्ध हो सके और कोई भी आदमी दवा के बिना दिक्कत
ना महसूस करें। यहाँ जन औषधि में देखा जाए तो 10% से लेकर के 90% तक हमारे यहाँ डिफरेंसेज आता है। ग्राहकों को मैं यही कहना चाहूंगा, सजग बने, सचेत बने और उच्च मुनाफाखोरी की स्थिति जहां पर भी है उसको रोका जाए।